हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का फिर से आवंटन हुआ है। पहले विभागों को जब मर्ज किया गया तो कई विभाग ऐसे थे जिनका अस्तित्व खत्म हो गया और उनका विलय दूसरे विभागों में कर दिया। और अब विभागों के विलय के बाद नए विभाग मंत्रियों को आवंटित हुए हैं। वित्त और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और शहरी विकास मंत्रालय, सिंचाई विभाग, खेल विभाग समेत 14 विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें तो डिप्टी सीएम के पास राजस्व और आपदा प्रबंधन के साथ ही आबकारी और काराधन विभाग समेत 7 विभाग होंगे। अनिल विज के पास गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 4 विभाग ही रहेंगे। अनिल विज के पास जो 2 विभाग थे अब उनसे वापस ले लिए गए हैं। इनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा विभाग हैं। वहीं संदीप सिंह जिनके पास पहले खेल मंत्रालय था, उन्होंने खेल मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री को दे दिया था, लेकिन क्योंकि अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं, मंत्री हैं, ऐसे में उनको प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, विभागों का मर्जर हुआ था, उसके बाद ही तो तय हो गया था कि कई ऐसे पोर्टफोलियो हैं मंत्रियों के जो इधर से उधर होंगे। विशेष तौर पर नजर थी कुछ खास मंत्रियों पर, मसलन और जो हाई प्रोफाइल मंत्रालय हैं जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं और जिनका प्रभाव होता है या फिर जिनसे ज्यादा राजस्व की आमदनी होती है, राजस्व आता है, वो विभाग किसके पास जाते हैं? ओवरऑल जब आप इसको देखें जो विभाग अब आवंटित हुए हैं, कुछ आपको इसमें शॉकिंग लगा? क्योंकि कहने को तो कहा जा रहा है कि अनिल विज के पास से 2 मंत्रालय चले गए, लेकिन फिर भी अनिल विज के पास 2 ऐसे अहम मंत्रालय हैं जिस पर सबकी नजर होती है, गृह और स्वास्थ्य, और ये दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2 मंत्रालय जिनसे लिए गए हैं उन्हें हायर एजुकेशन में मर्ज कर दिया गया है। तो जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज की शिक्षा है, वो पहले कंवरपाल गुर्जर के पास, शिक्षा मंत्री के पास, और ऐसा माना जा रहा था कि अगर हायर एजुकेशन में दोनों विभाग मर्ज होते हैं तो वो भी कंवरपाल गुर्जर के पास ही जाएंगे क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन उसे हायर एजुकेशन में मर्ज करने के बाद उन विभागों को दे दिया गया मूलचंद शर्मा को, जो परिवहन और माइनिंग मंत्री है। तो इस तरह से जो शिक्षा विभाग है वो 2 भागों में बट गया है, जबकि मर्ज का मतलब पहले यही बताया जा रहा था कि जो छोटे छोटे विभाग हैं उनको जोड़कर एक विभाग बना दिया जाएगा ताकि वो एक छत के नीचे ही उनका जो सारा कामकाज है वो देखा जा सके। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा अलग सरकार ने किया है, हायर एजुकेशन को अलग कर दिया है और स्कूली शिक्षा जो है वो अलग है, वो कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगी। इसके अलावा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, उनके पास जो आर्कियोलॉजी विभाग था वो भी वहां से लेकर जो भी कंवरपाल गुर्जर के पास चला गया है, उसे कला और संस्कृति विभाग में मर्ज किया गया था। पर्यटन विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है या कहीं विभाग बढ़ाए गए हैं वो कंवरपाल गुर्जर के ही बढ़ाए गए हैं। उन्हें कोई और विभाग भी मिले हैं, 5 विभाग उनके पास कुल मिलाकर अब हो गए हैं। मूलचंद शर्मा को एक और नई जिम्मेदारी मिली है हायर एजुकेशन की। इसके अलावा संदीप सिंह के पास जो है वो खेल विभाग था, वो चला गया है, पहले ही घोषणा हो चुकी थी उनके विभाग के जाने की। अब मात्र उनके पास स्टेशनरी विभाग ही बचा है। इसके अलावा सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की अगर बात करें तो उनके पास जो है अब एक नई जिम्मेदारी है, जन स्वास्थ्य विभाग जो है उनके पास पहुंच गया है, जो एक पीछे विभाग है आप लोगों से जुड़ा हुआ, जैसा आपने बताया। तो इस तरीके से कई विभाग जो है वो बदले गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा है वो अनिल विज की हो रही है क्योंकि गृह मंत्री है और शक्तिशाली नेता माने जाते हैं सरकार में, लेकिन उनके पास अब सिर्फ 4 विभाग भी बचे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री के पास 5 विभाग इस समय हो गए हैं। तो अनिल विज के जो विभाग है वो कटे हैं, उनकी शक्ति पहले से जरूर मानी जाएगी कम हुई है। दूसरी ओर अगर हम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उनका एक विभाग, चकबंदी विभाग जो है वो मर्ज किया गया है, लेकिन वो राजस्व विभाग में मर्ज किया गया है। तो इस वजह से उनका जो कार्यभार है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, 14 विभाग रहेंगे। तो इस तरह से 5 विभागों को किया गया है। हालांकि बिजली मंत्री और कृषि मंत्री के जो विभाग है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।
हालांकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बिजली विभाग में मर्ज किया गया है, लेकिन बिजली विभाग पहले से ही रणजीत चौटाला के पास है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इन दोनों मंत्रियों को इन विभागों के मर्ज से। और बाकी जो एक विभाग जो है सहकारिता मंत्री के पास बढ़ गया है और दो विभाग जो है वो शिक्षा मंत्री के पास बढ़ गए हैं, अनिल विज के पास दो विभाग कट गए हैं, तो इस तरीके से विभागों का मर्ज किया गया है। चलिए, और इसमें अगर हम बात करें जेजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, विशेष तौर पर डिप्टी सीएम, उनके भी कुछ विभाग में फेरबदल हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे जेजेपी कोटे से मंत्री हैं, इस पूरे फेरबदल के बाद आपको इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे लग रही हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास चकबंदी विभाग जो था उसे राजस्व में उसका विलय कर दिया गया, यानी दो विभागों को एक विभाग बना दिया गया। लेकिन जो राजस्व विभाग है वो पहले से ही उनके पास है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ये देखा जा रहा है साफ तौर पर कि सरकार ने उप मुख्यमंत्री के विभागों के साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। अगर हम दूसरे मंत्री की बात करें, देवेंद्र गबली जेजेपी से आते हैं, उनके पास जो है पहले आर्कियोलॉजी विभाग था, पुरातत्व विभाग था, न्यूज़ विभाग था, उसे मर्ज कर दिया गया पर्यटन में और वो विभाग चला गया शिक्षा मंत्री के पास। तो जो देवेंद्र गबली है उनके दो विभाग कट गए हैं, तो उनका मर्ज होने के बाद शिक्षा मंत्री जो है वो विभाग को संभालेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के पास वन्य प्राणी विभाग है, वो भी उन्हें दे दिया गया है। तो अगर देवेंद्र गबली की बात है, उनके विभाग कटे हैं जो जेजेपी से नेता है, और दुष्यंत चौटाला के विभागों के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। और जो ये विभागों का मर्ज भी किया गया है वो भी चर्चा के बाद किया गया है। दुष्यंत चौटाला से भी इसकी चर्चा की गई होगी, देवेंद्र गबली से भी चर्चा की होगी, और सहमति के बाद ही जो है ये जो सारा मर्जर है वो किया गया है। और चलिए, और अभी और ये एक बहुत अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, जब विभागों का मर्जर हुआ था उस वक्त भी बीजेपी जेजेपी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। उसके बाद भी कुछ सवाल उभर रहे थे कि क्या इसमें जेजेपी की रजामंदी है या नहीं है। अब विभाग का भी बंटवारा हो गया, तो ये तय है कि सारी चीजें जब हुई होंगी तो बैक चैनल दोनों दलों के नेता बैठे होंगे, सहमति बनी होगी, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा। इससे पहले हमारी कई कैबिनेट मंत्रियों से बात हुई थी, परिवहन मंत्री से बात हुई थी, बिजली मंत्री से बात हुई थी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि मुख्यमंत्री ने इन सब बातों को लेकर जो है सभी मंत्रियों से चर्चा कर ली है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि दुष्यंत चौटाला के पास आबकारी कराधान विभाग है, और ऐसा माना जा रहा था कि उनसे ये विभाग मुख्यमंत्री ले सकते हैं। लेकिन जब लिस्ट जारी हुई है तो ये विभाग उन्हीं के पास बना हुआ है, तो हो सकता है पहले ऐसी चर्चाएं होंगी, लेकिन बाद में इस बात को कैंसिल कर दिया गया हो कि उनके विभाग है वो उनके पास ही रहेगा, उनसे लिया नहीं जाएगा। तो उनके विभागों से सरकार ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। जो विभाग उनके पास पहले थे वो अभी भी उनके पास बने हुए हैं, ना ही उनसे कोई विभाग लिया गया है, ना ही उनके कोई विभाग नया दिया गया है। तो मर्जर के बाद मुख्यमंत्री के विभागों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर देवेंद्र गबली की बात करें, उनसे जो दो विभाग लिए गए हैं उसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला से चर्चा की गई होगी, सरकार ने उनसे बात की होगी, और उनकी सहमति के बाद जो है जो विभाग जो काटे गए हैं वो सहमति से ही काटे गए होंगे। सब विभाग जो है, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो शिक्षा मंत्री के पास जो नए विभाग आए हैं, तो सब चर्चा के बाद काटे गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अनिल विज जो विभाग दिए गए हैं उसकी चर्चा भी मुख्यमंत्री ने उनसे पहले ही कर ली थी, और उनकी सहमति के बाद जो है ये दो विभाग उनसे लिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।